अगला जो है साइबर का प्रकार है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर ये क्या है? वायरस से संबंधित है। रैंसमवेयर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मालवेयर। मालवेयर का मतलब देखो, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है मालवेयर। बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी सही काम में यूज किए जा रहे हैं, मतलब जैसे विनवर्ड है, ऑफिस है, MS ऑफिस है, जो भी सॉफ्टवेयर है जिनसे हम सही काम ले रहे हैं वो सारे सॉफ्टवेयर है, मतलब सही कार्यों के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपका MS ऑफिस है या जो भी VLC मीडिया प्लेयर है या और भी कई सारे नाम याद नहीं आ रहे सडनली मुझे। MS ऑफिस ले लो, VLC ले लो, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर ले लो, या कोई घड़ी का मतलब अलार्म वाला सॉफ्टवेयर ले लो, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर ले लो। ये सब सॉफ्टवेयर ही तो है, तरह तरह के सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग इनके फंक्शन है। तो इनसे क्या हम लोग सूचना प्राप्त करते हैं, सही चीजों में यूज कर रहे हैं। और मालवेयर क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम जो हमारे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाओ मालवेयर हो गए, मतलब जिनसे क्या है हमारे कंप्यूटर को या नुकसान पहुंचे या हमारे डेटा लॉस हो जाए, तो वो सारी चीजें मालवेयर के अंतर्गत आ जाती है। आप समझ गए? रैंसमवेयर इज ए टाइप ऑफ ए कंप्यूटर मालवेयर। कंप्यूटर मालवेयर का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर की जगह मालवेयर दैट एनक्रिप्ट द फाइल्स स्टोरिंग वीडियो और कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फोन। इट्स होल्डिंग डेटा इन्फॉर्मेशन एज ए होस्टेज। द विक्टिम इज आस्क्ड टू पे द डिमांड रैंसम टू गेट हिज डिवाइस डिक्रिप्ट्स। रैंसम एक प्रकार का कंप्यूटर मालवेयर है जो फाइलों को इनक्रिप्ट करता है, जो आपकी फाइल है उनको इनक्रिप्ट करता है। संचार उपकरण जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि पर स्टोरेज मीडिया डेटा सूचना को बंधक रूप में रखता है। ये क्या करता है? आपकी चीजें चुराने लगता है मालवेयर, मतलब जो आपकी समझ। अब जैसे आपके में लैपटॉप में कोई मालवेयर आ गया या कोई ऐसा प्रोग्राम मतलब जो हार्म पहुंचाए वो मालवेयर, ठीक है, तो कोई मालवेयर है उसमें आ गया, तो अब क्या है? वो आपकी सूचना चुराना। आपने लॉग इन किया, उसे पता चल गया कि इस पासवर्ड से ये लैपटॉप खुलता है, या इसमें ये सूचना है, आपने वहाँ पे अपनी बैंकिंग डिटेल संबंधी सूचना रख रखी है, आपने जरूरी फोटोज रख रखे हैं, या आप कोई प्रोग्राम या किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आपने अपने लैपटॉप में बना रखा है, अब वो उसको चुराना शुरू कर लेता है, मतलब स्टीलिंग करने लगता है। पीड़ित को अपने डिवाइस को डिक्रिप्ट करने के लिए मांगे फौरन भुगतान करने के लिए कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है? उसने सारा डेटा ले लिया, मालवेयर जो प्रोग्राम है उसने सारा डेटा ले लिया अपने पास, किसी भी तरह की सूचना हो सकती है। अब क्या है? वो ले लिया और उसको एकदम क्या कर दिया? बंधक बना लिया। बंधक का मतलब क्या है? जैसे हम लोग कहते हैं कि फलाने व्यक्ति को किसी ने, जैसे फिर पुरानी फिल्म आप देखते होंगे, जो बिल्हन होता था वो बच्चे को डाले जाता था और कहता था भाई बच्चा चाहिए तो 10 लाख दो। ठीक वैसे यहाँ क्या होता है? मालवेयर जो प्रोग्राम होता है, मतलब मालवेयर क्या है? एक बिल्हन है। ये क्या करता है कि इसने जो आपकी जरूरी की चीजें हैं वो आपने बंधक रखी और आपने उसमें पासवर्ड पढ़ा, आप उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आप उनको खोल नहीं पा रहे। आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम था जिसपे आप 5 साल से मेहनत कर रहे थे, और क्या किया? मालवेयर ने उसको अपने पास बंधक में रख लिया। अब वो कहेगा, जो उससे जुड़े लोग हैं या जिनने ये सब किया था, वो कहेंगे आप ऐसा कीजिए, 2 लाख रुपए दीजिए तो हम आपका प्रोग्राम आपको वापस लौटा देंगे। ठीक है, फिरौती के रूप में पैसे मांगे जाते हैं। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है वो रैंसमवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसके बाद अन्य है, और इसी में आता है वायरस, बॉर्म्स और एंड ट्रोजन। हिंदी में वायरस, कीड़े और ट्रोजन। वायरस तो आप जानते हैं, जो कंप्यूटर में नॉर्मली वायरस कई लोगों ने सुना होगा, वायरस आ गया। बॉर्म्स भी होते हैं इसमें, ट्रोजन्स भी होते हैं। बता देते हैं, कंप्यूटर वायरस इज प्रोग्राम रिटन टू एंटर टू योर कंप्यूटर एंड डैमेज अलर्ट योर फाइल डाटा एंड रिप्लिकेट देमसेल्फ। ठीक है, वायरस क्या होता है? ये आपके फाइलों को डैमेज करना शुरू कर देता है। बॉर्म्स आर मालिशियस प्रोग्राम दैट मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्फ अगेन एंड अगेन द लोकल ड्राइव नेटवर्क से। बॉर्म्स क्या होते हैं? ये अपनी कॉपीज बना लेते हैं। आपने देखे कीड़ों की प्रवृत्ति होती है 102, 204, 406, 506, तो उसी पर इसका नाम रखा गया कि ऐसा प्रोग्राम जो अब कॉपी बनाता है किसी चीज की, तो वो बॉर्म्स कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में, है ना। वायरस क्या करता है? डैमेज करता है आपकी जो फाइल है, इंपॉर्टेंट। बॉर्म्स क्या है? कॉपी बनाना शुरू कर देता है उनकी। और ट्रोजन हॉर्स इज नॉट ए वायरस। जो ट्रोजन हॉर्स है ये एक वायरस नहीं है, इट इज ए डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम दैट लुक्स एज ए जेन्युइन एप्लीकेशन। ये क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो दिखता तो बिल्कुल एक जेन्युइन एप्लीकेशन है। अनलाइक वायरस, ट्रोजन हॉर्स डू नॉट रिप्लिकेट देमसेल्फ बट दे कैन जस्ट ए डिस्ट्रक्टिव ट्रोजन ओपन से बैकडोर एंटर टू योर कंप्यूटर व्हिच गिव्स मैलिशियस यूजर्स प्रोग्राम एक्सेस टू योर सिस्टम अलाउइंग कॉन्फिडेंशियल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन टू बी थेफ्ट। जो ट्रोजन्स होते हैं, ट्रोजन्स क्या करते हैं? बिल्कुल जेन्युइन दिखेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ये कोई ट्रोजन पड़ा है। ये क्या करता है? अपनी सूचना धीरे धीरे भेजने लगता है किसी को, या कलेक्ट करने लगता है आपकी बिना जानकारी के, तो ये ट्रोजन हो गया। ठीक है, इसी चीज को हमने यहाँ पे हिंदी में लिख रखा है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा समझ सकते हैं। चलो बता देते हैं। कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर प्रेस करने की और आपकी फाइलों डेटा को नुकसान या बदलने और खुद को दोहराने के लिए लिखा गया एक प्रोग्राम होता है जो वायरस होता है। बॉर्म्स क्या होता है? दुर्भाग्यपूर्ण प्रोग्राम जो स्थानीय ड्राइव नेटवर्क या आदि पर बार बार अपनी कॉपी बनाते हैं। बॉर्म्स होते हैं क्या? आपकी कॉपी बनाते हैं बार बार, याद रखें इस बात को। ट्रोजन हॉर्स वायरस नहीं है, यह एक विनाशकारी कार्यक्रम है जो एक वास्तविक अनुप्रयोग के रूप में दिखता है। वायरस के विपरीत ट्रोजन हॉर्स खुद को दोहराते नहीं, ये दोहराते नहीं ना, कॉपी बनाते हैं, लेकिन वे उतने ही विनाशकारी हो सकते हैं। ट्रोजन आपके कंप्यूटर में एक पिछले दरवाजे से प्रवेश करते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण उपयोगकर्ता प्रोग्रामों को आपके सिस्टम तक पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे गोपनीय और व्यक्तिगत जानकारी चोरी हो जाती है। ठीक है, क्या होता है? इनके माध्यम से जो फ्रॉडस्टर हैं या स्कैमर्स हैं वो आपके लैपटॉप में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कई सारे ऐसे ट्रोजन वायरस आए हैं, अभी कई सारे आए हैं, आप ब्राउजर कर लेना या गूगल कर लेना। तो इनका क्या काम है? ये आपकी जानकारी, जो स्कैमर्स होते हैं उनकी पहुंच आपके लैपटॉप तक या आपकी जो कम्युनिकेशन डिवाइस है उस तक
बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये आपको अथॉरिटी दे देते हैं। एक तो अथॉरिटी आपके पास है, और अगर ये ट्रोजन पड़ा हुआ है तो आपके बिना जानकारी के क्या है वो आपके लैपटॉप तक स्कैमर्स की पहुंच बना देता है। इसके बाद क्या होता है, जो डेटा ब्रीच, ये भी साइबर क्राइम का एक प्रकार है। डेटा ब्रीच होना ये भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। डेटा ब्रीच इज एन इंसिडेंट इन विच इंफॉर्मेशन इज एक्सेस्ड विदाउट ऑथराइजेशन। मतलब ये है, डेटा ब्रीच एक ऐसी घटना जिसमें प्राधिकरण के बिना जानकारी तक पहुंचा जा सकता है। मतलब ये भी ट्रोजन की तरह ही एक दूसरी चीज है डेटा ब्रीच। किसी का डेटा ब्रीच हो गया, मतलब डेटा चोरी हो गया, इसमें डेटा चोरी हो जाता। ब्रीच का मतलब वैसे चोरी ही है, ठीक है, बिना जानकारी के डेटा चला जाना, जिसका लैपटॉप आप पता चला आपके लैपटॉप से डेटा जा रहा है, आपको पता ही नहीं है, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, इसमें जितनी फोटो थी, प्रोजेक्ट थे, सब आपके स्कैमर्स के पास चले गए, तो वो डेटा ब्रीच हो गया। अगला है डेनियल ऑफ सर्विसेज या डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस, शॉर्ट में डॉस, सेवाओं की अस्वीकृति वितरित DOA। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक इज एन अटैक इंटेंड फॉर गेनिंग एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्स विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर और एनी अदर पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। A distributed denial of service attack is an attempt to make an online service unavailable by overwhelming it with traffic from multiple sources। तो अभी इसको समझाते हैं, पढ़ लें आप एक बार। डेनियल ऑफ सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन या डॉस, ये दो चीजें यहाँ पे, डिनाइल ऑफ सर्विसेज और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ डॉस, सेवाओं की अस्वीकृति वितरित DOA। डिनाइल ऑफ सर्विसेज DOA हमला एक ऐसा हमला है जिसका उद्देश्य मालिक या किसी अन्य व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क का प्रभारी है की अनुमति के बिना कंप्यूटर संसाधन तक पहुंच से इनकार करना है। और जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज है, ये का हमला एक ऑनलाइन सेवा को कई स्रोतों से ट्रैफिक से भरकर अनुपलब्ध बनाने का प्रयास करना है। 90s के एज के हैं, मतलब 80 की लाइन में आप पैदा हुए, आपका जन्म 80 की लाइन में हुआ है, मतलब 81, 82, 83 से लेकर 90 या 92, 95 तक मान लीजिए। अगर इस बीच में आपका जन्म हुआ तो आप निश्चित ही हाई स्कूल या इंटर में उस दौर में रहे होंगे। तो आप देखते हैं आपके पास रिजल्ट आता था, आपका हाई स्कूल का रिजल्ट पहले, बहुत समय पहले पेपर में आता था, तो लोग रात में ही पेपर लेने जाते थे। उस समय की जो व्यवस्था थी, हमारे और आपके पिताजी के युग की बात कर रहे हैं हम। फिर हम लोगों के युग में क्या आया कि कंप्यूटर पर रिजल्ट आने लगे, हाई स्कूल इंटर के। आज भी शायद किसी का रिजल्ट आना है हाई स्कूल का, शायद इंटर का ऑनलाइन ही आएगा। तो जब ये इंटरनेट आया था तो उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी कि बहुत तेजी से ये सब चीजें हो सके। तो डेनियल ऑफ सर्विसेज में क्या होता था, जैसे आपका ये सर्वर कंप्यूटर है, सर्वर कंप्यूटर वो होता है जिस पर सूचना कलेक्ट होती है। मान लो इस कंप्यूटर में हाई स्कूल का रिजल्ट पड़ा हुआ है और इंटरनेट के माध्यम से ये जोड़ दिया गया। अब इस बार इसमें सर्वर में हाई स्कूल का यूपी बोर्ड का रिजल्ट है। अब क्या है, तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट इसमें है, 10th का रिजल्ट है। अब तो जितने यूपी का स्टूडेंट है वो क्या है, अलग अलग अपने अपने कंप्यूटरों से इनको एक्सेस करने का प्रयास करेगा। लॉगिन आईडी होगा, पासवर्ड होगा, उसके माध्यम से उसको एक्सेस करेगा और यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा कि हमारा रिजल्ट बताइए, हमारा रिजल्ट बताइए, हमारा रिजल्ट बताइए, हमारा रिजल्ट बताइए, हमारा रिजल्ट बताइए। ये व्यवस्था वो करेगा। अब क्या है, इस सर्वर की, हालांकि अब तो चीजें बहुत बढ़ा दी गई हैं, बदल गई, अब ये समस्या ही खत्म हो गई है काफी हद तक, ठीक है। ऐसे बहुत ही कम आते होंगे कि सर्वर डाउन हुआ, ठीक है। तो अब क्या है, मान लो ये 1 सेकंड में या मान लो 10 सेकंड में, 10 सेकंड में 500 रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट करने की इसकी पावर थी इस सर्वर की। मतलब अगर 500 लोग इस पर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो इनको 500 लोगों को सूचना उपलब्ध करा देगा। लेकिन क्या है कि नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ज्यादा जाने लगे, मतलब पूरी यूपी से 10 सेकंड में यहाँ पे जाने लगे 10,000 रिक्वेस्ट जाने लगे, मेरा रिजल्ट दो, मेरा रिजल्ट दो, मेरा रिजल्ट बताओ, मतलब इस तरह से कि मेरा रिजल्ट मुझे पता चल जाए। तो अब इसकी क्षमता थी 500 और जा रहे हैं 10,000। तो क्या करेगा, जो बचे हुए हैं, मतलब 9,500 जो बचे हुए रिक्वेस्ट हैं, इनको ये फेल के मार देगा, इनको मैसेज भेज देगा सॉरी सर्वर डाउन, या तो ये मैसेज देगा या सॉरी अनअवेलेबल, मतलब इस तरह से सूचना भेज देगा कि अभी ये पॉसिबल नहीं है, थोड़ी देर बाद ट्राई करें। जैसे आपने कॉल के मामले में सुना होगा कई बार कि डायल किया गया नंबर व्यस्त है, अब वो लाइन बिजी है, अब उसमें तुम्हारी कॉल कहाँ से चली जाएगी, जब पिछली कॉल डिस्कनेक्ट हो गई तब आपको भेजा जाए। कई बार क्या होता है, एक कॉल आप करते हैं तो मैसेज आता है, आपको कॉल सुनाई देती है कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। मतलब क्या है, जिस जोन में आप कॉल कर रहे हो उस जोन की भी सारी लाइनें व्यस्त जा रही हैं, आपकी कॉल लगने का चांस नहीं है, तो आपको कृपया थोड़ी देर बाद ट्राई करें। तो आप 1-2 मिनट में ट्राई करते हैं तो जैसे ही कोई लाइन फ्री मिलती है आपको उससे कनेक्ट करा दिया जाता है, सेम कंप्यूटर में। तो क्या है, 9,500 जो है तो ये रिजेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो आप समझ गए, मतलब तो इस ऐसी कंडीशन सर्वर डाउन हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं फ्रॉड, ये जो सर्वर कंप्यूटर है उसमें क्या है, एक टाइम पे कई सारे रिक्वेस्ट भेज देते हैं 500 से ज्यादा, ठीक है। और जब 500 से ज्यादा इस पर रिक्वेस्ट भेज देंगे वो, तो अब जो जेन्युइन लोग हैं, साइबर स्कैमर्स क्या करता है, इस पर एक साथ कई सारी रिक्वेस्ट भेज देता है। अब स्कैमर्स क्या है, उसने भेज दी कई सारी, तो ये लोडेड हो गया, 500 से ज्यादा रिक्वेस्ट जा ही रही, अब पब्लिक भी भेज रही है कि हमारा रिजल्ट बताओ। तो अब इसने पहले से इसको बिजी कर दिया सर्वर को, और जब सर्वर को भेजेगा तो ये सारे लोग रिजल्ट देखने की नहीं देख पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन ये लोग क्या करेंगे, कोई दूसरा रास्ता देखेंगे, यार मुझे रिजल्ट पता चल जाए, तो वो किसी नेक्स्ट साइट पर निकल जाएंगे कि भाई उस साइट पर हमें ये सुविधा मिल जाए। जैसे अगर आप, अब इसका एग्जांपल है फ्लिपकार्ट और अमेजन, आप ले लीजिए। अब जो लोग अमेजन पे शॉपिंग करते हैं, मान लो अमेजन का सर्वर बिजी चला जाए, तो वो क्या करेंगे, उन्हें शॉपिंग तो करनी है, तो क्या करेंगे, फ्लिपकार्ट पे चले जाएंगे कि फ्लिपकार्ट से हमें मिल जाए वो चीज, ठीक है ना। तो मतलब उसका नुकसान हो गया ना कंपनी का, ठीक है। ऐसे ही तो ये लोग क्या करते हैं, बिजी कर देते हैं सर्वर को,
एक ही जगह से। तो इस कंडीशन में अब ये पकड़े जाने लगे कि यार एक जगह से इतनी रिक्वेस्ट कैसे आ सकती है। तो सर्वर क्या करते थे, कई स्रोतों के माध्यम से ज्यादा रिक्वेस्ट भेज देते थे, नुकसान हो जाता था। तो इन्हें पता चला कि एक ही जगह से मतलब दो आदमी मिलकर या एक आदमी मिलकर 500 रिक्वेस्ट कैसे भेज सकता है। तो इसके लिए व्यवस्था कर दी कंप्यूटर या नेटवर्क में। तो फिर उन्होंने फिर नई व्यवस्था बनाई डिस्ट्रीब्यूटेड डीओस स्कैमर्स ने। अब क्या है कि अब ये कई जगह से सर्वर को बिजी कर देते हैं। मतलब पहले तो एक ही जगह से सर्वर को बिजी कर रहे थे, रिक्वेस्ट ज्यादा भेज रहे थे, फिर ने क्या किया, कई सोर्स बना लिए, 4 5 6। अब पता है 6 सोर्सों से रिक्वेस्ट एक साथ भेज दी तो सर्वर फिर बिजी हो गया, वही कंडीशन करी। तो इस तरह से इनके लिए आने वाले। तो ये है डिनाइल ऑफ सर्विसेज और डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आपको जरूरत है, अब वो मना कर दे रहा, आपका पेज बिजी है, तो स्कैमर्स इसका ही फायदा उठाते हैं। अब ये बहुत बड़े लेवल का है फ्रॉड, जो नॉर्मली आजकल देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन ये बड़े लेवल पे होता है। जब भी होता है कि किसी साइट को अगर नुकसान पहुंचाना है तो आप ऐसा कर दो। आप फ्लिपकार्ट को नुकसान पहुंचाना है मान लो, तो फ्लिपकार्ट का सर्वर बिजी करा दो। आप समझ पाए होंगे, उम्मीद है। अच्छा, अगला प्रकार है साइबर का, क्या है, वेबसाइट डेफेसिमेंट। वेबसाइटों का विरूपण। विरूपण का मतलब है वेबसाइटों से छेड़छाड़ कर देना। मतलब क्या है बता देते हैं। वेबसाइट डेफेसिमेंट इज एन अटैक इंटेंडेड टू चेंज विजुअल अपीयरेंस ऑफ अ वेबसाइट एंड और मेक इट dysfunctional. The attacker may post indecent, hostile and obscene image, messages, videos. It's जो अटैकर होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छा देखिए हिंदी बता दें। वेबसाइट विरूपण एक हमला है जिसका उद्देश्य किसी वेबसाइट के दृश्य स्वरूप को बदलना और या इसे निष्क्रिय बनाना है। हमलावर अभद्र, शत्रुता, अश्लील चित्र, संदेश, वीडियो आदि पोस्ट कर सकता है। अब कुछ साइट है, जैसे स्कैमर्स ने क्या किया, जैसे एग्जाम्पल ले लो, मान लो फ्लिपकार्ट की साइट है, flipkart.com है। अब इस साइट पे क्या है, आपने विजिट किया, अब पता चले आप विजिट किए तो नॉर्मली जो साइट है वो आपको दिखती है, लेकिन किसी वजह से क्या हो, flipkart.com डालें और पता चले वहां पर कोई अन्य साइट खुल जाए। अन्य साइट से मतलब है कोई असली साइट खुल जाए या किसी बैंक की साइट खुल जाए या किसी अन्य कंपनी की खुल जाए। जैसे फ्लिपकार्ट आपने विजिट की और अमेजन की साइट आपके सामने आ गई, एग्जाम्पल मान लीजिए, तो ये विरूपण हो गया वेबसाइट का इन्हें विरूपण कर दिया। विरूपण का मतलब क्या, डिफेसिमेंट कर दिया, मतलब जो थी उससे अलग चीज दिखा दी। तो ये भी स्कैमर्स करते हैं, तो इसमें भी साइटों का नुकसान होता है। तो ये भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद है साइबर स्क्वैटिंग। इसमें क्या है, साइबर स्क्वैटिंग इज एन एक्ट ऑफ रजिस्टरिंग, ट्रैफिकिंग इन और यूजिंग ए डोमेन नेम विद एन इंटेंट टू प्रॉफिट फ्रॉम द गुडविल ऑफ अ ट्रेडमार्क बिलोंगिंग टू समवन एल्स। साइबर स्क्वैटिंग क्या है, किसी अन्य ट्रेडमार्क की संभावना से लाभ के इरादे से पंजीकरण, तस्करी या डोमेन नाम का उपयोग करने का कार्य है। अब इसमें क्या होता है साइबर स्क्वैटिंग में, कि जैसे किसी का फेमस डोमेन है जैसे google.com, ये बहुत फेमस है, सभी लोग जानते हैं। अब पता चले इसका ही कोई रूप बदल दे, मान लो कोई क्या करे, GO की जगह 00 लगा दे, सेम लगेगा लोगों को google.com, जबकि यहाँ O है और यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो सेम ही लगेगा। ये उन्होंने क्या किया, साइबर स्क्वैटिंग कर दी, डोमेन के साथ छेड़छाड़ कर दी। पब्लिक सोचेगी या जो लोग हैं वो सोचेंगे कि हम गूगल पे जा रहे हैं और सर्च पेज में वो सबसे ऊपर दिखा दिया, उस पर क्लिक कर दिया और इसके माध्यम से कोई आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। साइबर स्क्वैटिंग के अंतर्गत ये चीज आती है। इसके बाद है फॉर्मिंग, ये भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है। फॉर्मिंग क्या होती है, फॉर्मिंग इज ए साइबर अटैक एमिंग टू रिडायरेक्ट ए वेबसाइट ट्रैफिक टू अनदर बोगस वेबसाइट। फॉर्मिंग एक साइबर हमला है जिसका उद्देश्य एक वेबसाइट के ट्रैफिक को दूसरी फर्जी वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित करना है। इसमें क्या है कि जैसे एक साइट है कोई, उसमें काफी सारी ट्रैफिक है और इस ट्रैफिक को किसी दूसरी साइट पर भेज देना, तो ये फॉर्मिंग कहलाती है। अगला है क्रिप्टोजैकिंग। साइबर का प्रकार, क्रिप्टोजैकिंग इज द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्स टू माइन क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टोजैकिंग कंप्यूटिंग संसाधनों का अनधिकृत रूप से क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए उपयोग है। एक ये भी साइबर के अंतर्गत आती है क्रिप्टोजैकिंग। इसके बाद नेक्स्ट है ऑनलाइन नशीली दवाओं की तस्करी, ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग। मतलब जो दवाई हैं या नशीली दवाइयां हैं उनकी तस्करी करना ऑनलाइन, वो ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग में आता है। ये भी साइबर का ही प्रकार है। ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग इज ए क्राइम ऑफ सेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग और इलीगली इंपोर्टिंग अनलॉफुल कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस सच एज हेरोइन, कोकीन, मैरिजुआना और अदर इलीगल ड्रग्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ऑनलाइन नशीली दवाओं की तस्करी अवैध रूप से नियंत्रित पदार्थों जैसे हेरोइन, कोकीन, marijuana या अन्य अवैध दवाओं का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करके बेचने, परिवहन करने, अवैध रूप से आयात करने का अपराध है। क्या है मतलब, आप क्या है ऑनलाइन इनकी मंगा सकते हैं। अगर ये दवाएं ऑनलाइन मंगाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मंगाई जा रही तो ये ऑनलाइन ट्रैफिकिंग हो गई। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे टीवी खरीदते हैं, फोन खरीदते हैं, वैसे ही आप अगर ऑनलाइन इन दवाओं खरीदने लगे तो वो ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग के अंतर्गत आता है। ये भी साइबर का एक प्रकार है। इसके बाद है एस्पोनेज, जासूसी। अब जासूसी क्या है मतलब, अब समझाते हैं। देखो कई बार क्या होता है हमारे मोबाइल में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम जो भी यूज कर रहे हैं उनमें कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे विरुद्ध जासूसी कर रहे होते हैं। मतलब
जैसे अभी हाल ही में आपने खबर पड़ी होगी कि भारत देश की जो गृह मंत्रालय है या सरकार है, उसने कहा कि कोई भी सैनिक, भारतीय सेना का व्यक्ति चीनी ऐप नहीं चलाएगा क्योंकि हमारे विरुद्ध जासूसी करते हैं। ठीक है, तो ये उसी टाइप का कुछ है। जैसे एस्पियोनेज इज द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग डाटा एंड फंड विदाउट द परमिशन एंड नॉलेज ऑफ द ओनर। ये क्या करते हैं, ये आपका जो डाटा है विदाउट आपकी परमिशन के सेंड करना शुरू कर देते हैं। आपने सुना होगा टिकटॉक, ये जो है टिकटॉक काफी फेमस रहा है। ठीक है, कोरोना काल में से बैन कर दिया गया था, शायद उसके बाद बैन किया है। तो इसे क्यों बैन किया, क्योंकि इस पर आरोप लगे थे कि ये जासूसी ऐप है। ठीक है, तो इस वजह से इसको बैन कर दिया। जासूसी मालिक की अनुमति या ज्ञान के बिना डेटा और जानकारी प्राप्त करने का कार्य या अभ्यास है। एग्जाम्पल क्या है इस तरह के जो एप्लीकेशन है, कौन कौन से हैं? एक है फिन स्पाई है, गेटर है, गो कीबोर्ड है, हॉकी है, हंटवार है, लुक टू मी है, पेगासस है, फोन स्पाई है या कीलॉगर। ये जो सॉफ्टवेयर के नाम मैंने लिखे हैं ये सारे जासूसी एप्लीकेशन है। कीलॉगर, ये कीलॉगर के बारे में बता दूं ये क्या है। ये आपने देखा होगा, एक फिल्म में मैंने देखा था, ये कीलॉगर उसके लैपटॉप में था। उसने क्या किया, अपनी जो कौन सी बैंक है बहुत ज्यादा, स्विस बैंक में पैसा था उसका, हीरोइन के। तो वो क्या करता है, उससे कहता है अपना पैसा ट्रांसफर कर दो, तो वो लैपटॉप यूज करती है और पैसा जहाँ ट्रांसफर करना होता है वहाँ कर देती है। तो जो हीरो होता है उसने उसमें कीलॉगर सॉफ्टवेयर डाल रखा था। नतीजा क्या हुआ, जो उसने बटन दबाई, बटन का मतलब जो आपने कीबोर्ड में जो भी बटन दबाई उसने, तो वो सारी रिकॉर्ड हो गई। फिर उसने हीरो ने वो पैसा वापस ले लिया, कुछ इस टाइप का सीन था उसमें। तो उसने कीलॉगर सॉफ्टवेयर का यूज किया था, मतलब किसी की अनुमति के बगैर कीलॉगर अगर आपने डाल दो, कीलॉगर डिवाइसेस भी आती हैं और सॉफ्टवेयर भी आते हैं। तो अगर सॉफ्टवेयर आपने कीलॉगर डाल दिया तो सामने वाले ने कौन कौन सी बटन दबाई वो सारा रिकॉर्ड बनता चला जाता है। आप उनका यूज करके किसी का भी डेटा चुरा लेते हैं। ये तो कीलॉगर के बारे में बता दिया मैंने। तो उम्मीद है इतने तरीके से साइबर फ्रॉड किया जा सकता है और मैंने कोशिश की है, बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास किया कि आप समझ जाएं कि ये तरीकों से साइबर अपराध हो सकता है। ठीक है ना। अब इनका रूप कैसा भी हो सकता है, साइबर अपराधी किस रूप में इसका यूज कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है आदमी की जानकारी के ऊपर। या तो आप बच जाएंगे या फंस जाएंगे। अब पता चला आपके लैपटॉप में कोई कीलॉगर सॉफ्टवेयर ही डाल दे, अब पता चला आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड सब लोग ले जाए, है ना। तो ये चीज आपको हमेशा देखते रहना चाहिए, मोबाइल में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको हमेशा देखते रहना चाहिए कि कहीं कोई ऐसा एप्लीकेशन तो नहीं है जो मेरी जानकारी के बगैर चल रहा है, जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, बस मोबाइल में चले जा रहा है। इस चीज को हमेशा चेक करते रहें। तो उम्मीद है आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफी मेहनत से मैंने बनाया भी है। मिलकर हमारी साइबर से संबंधित टैगलाइन है, मिलकर साइबर क्राइम को रोकें व उससे बचें, स्टॉप साइबर क्राइम टुगेदर एंड अवॉइड इट। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज का हमारा वीडियो साइबर से संबंधित यहीं पर समाप्त होता है। भाई सोनू सिंह जल्दी आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो या इससे भी अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और आपके सामने प्रस्तुत आएंगे। थैंक्स।